अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ अहबाब जमात, ज़िम्मेदारान जमीयत, मर्द व ख़वातीन, नौजवान साथियों, ईद उल फ़ितर और नमाज ईद उल फ़ितर के ताल्लुक़ से इस लॉकडाउन में बहुत सारे सवालात सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कई इश्काल का और कई उलझनों का शिकार है। ऐसे मौके पर मैंने मुनासिब समझा कि नमाज ईद उल फ़ितर से मुताल्लिक़ अहम और ज़रूरी मसाइल बयान करूं, क्योंकि ये जो ईद आ रही है ईद उल फ़ितर, ये ईद साबिक़ा ईदों की बनिस्बत एक अलग नौइयत की है, क्योंकि हम ये ईद खुले मैदान में नहीं पढ़ सकते। इस ईद को हमें घर में अदा करना है, ईद की नमाज घर में पढ़ना है। इसलिए इस सिलसिले में सलफ़ सालिहीन से जो सही मसाइल हमारे सामने पेश किए गए हैं, उन्हीं को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ईद के दिन गुस्ल करना मुस्तहब है। उम्दा लिबास या जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आपके पास मौजूद हैं, ज़ेब तन करें और नमाज ईद से पहले कुछ ना कुछ खाएं। अगर लॉकडाउन ना होता तो हम ईदगाह जाते और फिर वहाँ नमाज अदा करते, लेकिन अल्लाह की जो मर्ज़ी है उस मर्ज़ी पर हमको चलना है। तो ईद की नमाज से पहले कुछ ना कुछ खाएं। खजूर ताक़दर में इस्तेमाल करें और ईद की नमाज हर मुकल्लफ पर वाजिब है। औरतें और हैज़ वाली औरतें भी, वो अगर घर में एहतिमाम हो रहा है नमाज बाजमात का, तो वो भी इसमें अलग से बैठे, वो नमाज नहीं पढ़ेगी, लेकिन जब वहाँ दुआ हो रही है तो दुआ में शामिल हो सकती है। बहरहाल ईद की नमाज हमें अपने अपने घरों में ही अदा करना है और ईद की नमाज से पहले आवाज़ बुलंद तकबीरात कहें, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ताला की तौहीद, उसकी किबरियाई इस पूरे आलम में गूंजे और हमारी इज्तिमाइयत का, हमारे इत्तेहाद का और इस्लामी शान का और इस्लाम की इस शिआर का लोगों को अंदाज़ा हो सके। अब मसला ये है कि अगर ईद की नमाज खुले मैदान में अदा नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करें। तो उज़ुर की वजह से, किसी भी उज़ुर की वजह से, चाहे बारिश की वजह से हो या इन हालात में जबकि लॉकडाउन है या लॉकडाउन की वजह से हो, हमको परमिशन नहीं दिया जा रहा है और फिर सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना दुश्वार होता है। तो इसीलिए बेहतरी यही है कि हम अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा करें। और इस ईद की नमाज में न अज़ा है और न इकामत है, और इस ईद की नमाज से पहले और बाद कोई सुन्नत नहीं है। और नमाज ईद की 2 रकातें हैं। पहली रकात में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला और दूसरी रकात में हल अता का हदीसुल गाशिया। पहली रकात में तकबीर तहरीमा के बाद यानी खिरत से पहले 7 तकबीरें पढ़ी जाएगी, 7 तकबीरें कही जाएगी। और दूसरी रकात में ये भी खिरत से पहले 5 तकबीरात कही जाएगी। जुमला
12 تکبیرات زوائد کے ساتھ یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں دور حاضر کے ایک بڑے جید عالم دین الشیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کا موقف بھی آپ کے سامنے بیان کروں۔ انہوں نے ایک اعتدال کی راہ اختیار کی ہے اور ان مسائل میں امت کے سامنے عید الفطر کے مسئلے کو